बुध लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कार्तिक महात्म की जय। गुरु महाराज की जय। प्रभु कृपा से पढ़ रहा सुंदर शब्द सजाए। कार्तिक महात्म का 24वां अध्याय। सियापति राम जय जय राम। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। कार्तिक महात्म की जय। हे धर्मदत्त, ऐसा करने पर, ऐसी भक्ति करने पर तुम शरीर त्याग कर हम लोगों के समान गति पाओगे। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले इस व्रत के समान फल देने वाला कोई नहीं है। दान और यज्ञ दूसरा कोई नहीं है। हे विपर, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत किया है, जिसका आधा फल तुमने कलह को दे दिया था। इसके बाद हम कलह को बैकुंठ में लेके जा रहे हैं। तब नारद जी ने कहा, हे राजन, इस प्रकार धर्मदत्त को विष्णु भक्ति का उपदेश देकर कलह को साथ लेकर विष्णु के पार्षद बैकुंठ धाम को चले गए और धर्मदत्त भी उनके आदेश अनुसार विष्णु भगवान के व्रत में तल्लीन हो गए। जब उनका देहांत हुआ तो अपने स्त्रियों के साथ विष्णु लोक को गए। हे राजन, कोई भी प्राणी जो प्राचीन काल के इस इतिहास को कहता है, सुनता है, वह अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करता है। राजा पृथु ने कहा कि हे नारद जी, आपने कलह ने जिस प्रकार मुक्ति पाई, यह सारी कथा हमको सुनाई है, मैंने भली प्रकार सुनी है। हे ऋषिवर, यह काम उन 2 नदियों के प्रभाव से हुआ था। कृपा करके मुझे यह बताने की कृपा कीजिए। कृष्णा नदी साक्षात भगवान के कृष्ण चंद्र जी महाराज का शरीर और बैणी नामक नदी भगवान शंकर का शरीर है। इन दोनों नदियों के संगम का महात्म भी ब्रह्मा जी भी वर्णन करने में असमर्थ हैं। फिर भी क्योंकि आपने पूछा है, अतः आपको इसकी और इनकी उत्पत्ति का वृत्तांत सुनाऊंगा, सो ध्यान से सुनो। चाक्षुषु मनवंतर के आरंभ में श्री ब्रह्मा जी ने स्वाहा पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया। वह सब देवताओं, भगवान विष्णु और शंकर जी सहित यज्ञ की सामग्री लेकर उस पर्वत के शिखर पर गए। तब महर्षि भृगुवादी ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। उसके बाद उन्होंने श्री ब्रह्मा जी की पत्नी तबरा को बुलावा भेजा। वह बड़े आहिस्ता से आ रही थी। इसी बीच में भृगु जी ने विष्णु जी से पूछा, हे प्रभु, आपने तबरा को शीघ्रता से बुलाया था, वह क्यों नहीं आई? ब्रह्म मुहूर्त टला जा रहा है। इस पर भगवान विष्णु ने कहा, यदि तबरा यथा समय यहाँ पर न आए तो आप गायत्री को ही स्त्री मानकर दीक्षा विधान कर दीजिए। क्या गायत्री पुण्य कर्म में ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं हो सकती? नारद जी बोले, भगवान शंकर ने भी विष्णु जी की बात का समर्थन किया। यह बात सुनकर भृगु जी ने गायत्री को श्री ब्रह्मा जी के दाईं ओर बिठाकर दीक्षा प्रदान विधान आरंभ कर दिया।
ऋषि मंडल गायत्री को दीक्षा दे ही रहा था कि इतने में तवरा भी यज्ञ मंडप में आ पहुंची। श्री ब्रह्मा जी के पास में गायत्री को बैठा देखकर ईर्ष्या से क्रोधित होकर तवरा ने कहा, जहां अपूज्यों की बात, अपूज्यों की पूजा होती है और पूज्यों को प्रतिष्ठा होती है, वहां पर दुर्भिक्ष, मृत्यु तथा भय तीनों असमय हुआ करते हैं। यह गायत्री ब्रह्मा जी की दाईं ओर तथा मेरे स्थान पर बैठी हुई है। यह अदृश्य बहने वाली नदी होगी। आप लोगों ने अविचार से इसे जो मेरे स्थान बिठाया है, इससे आप भी सबके सब जड़ रूप नदियां होंगे। नारद जी ने राजा पृथु से कहा कि हे राजन, इस तरह तवरा के श्राप को सुनकर गायत्री मारे क्रोध के लाल बबूला होकर अपने होंठ कटकटाते हुए देवताओं के मना करने पर भी उसने उठकर तवरा को श्राप दे डाला। गायत्री ने कहा, ब्रह्मा जी जैसे तुम्हारे पति हैं वैसे ही मेरे भी पति हैं। तुमने व्यर्थ ही श्राप दिया है, अतः तुम भी नदी हो जाओ। नारद जी ने कहा, तब तो देवताओं में भी खलबली सी मच गई। वह तवरा को दंडवत करके कहने लगे, हे देवी, तुमने जो ब्रह्मा आदि सब देवताओं को श्राप दिया है, इससे यदि हम सब जड़ रूप नदियां हो जाएंगे तो फिर निश्चय ही यह तीनों लोग न बच पाएंगे, क्योंकि यह श्राप तुमने बिना विचार किए ही दिया है। अगर तुम इसे वापस ले लो। तवरा ने कहा, हे देवतागण, आपने यज्ञ के आरंभ में गणेश पूजन नहीं किया, इसलिए यह विघ्न उपस्थित हुआ है। मेरा यह श्राप कभी खाली नहीं जा सकता। इसलिए आप सब अपने अंगों से जड़ीभूत होकर अश्वमेध नदियां बनोगे। हम दोनों सोतों भी अपने अपने आंसू से पश्चिम में बहने वाली नदियां बनेगी। नारद जी ने राजा पृथु से पूछा, तवरा के यह वचन सुनकर सभी देवता, विष्णु, भगवान शंकर आदि अपने अपने अंशों से नदियां बन गई। बोलो कार्तिक महात्म की जय, विष्णु भगवान की जय।